हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक लर्न लाइफ में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेके। तो आपको ये मेरे हाथ में जो दिखाई दे रहा होगा, ये बीपीएससी टीआरई 3.0 का प्रश्न पत्र है मेरे हाथ में। तो बीपीएससी टीआरई 3.0 का मैंने भी एग्ज़ाम दिया था और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि मेरे कितने नंबर थे और मेरा मतलब हो पाया क्या नहीं हो पाया, तो इसके बारे में हम बताएंगे आपको। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहें। लेकिन मैं सबसे पहले ये बताऊंगा टीआरई 4.0 का अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, टीआरई 4.0 हो गया या किसी भी एग्ज़ाम की, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए सबसे पहले उसका सिलेबस, कि उसका सिलेबस क्या है। अगर आपको उसका सिलेबस पूरी तरीके से अच्छे से पता है तो आप ये समझ लो किसी भी एग्ज़ाम को आपको आगे दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी पढ़ने में। मतलब लगभग आपका अगर देखा जाए तो 50% सिलेबस आपका कवर ही हो जाता है, सिलेबस अगर आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया। दूसरा आपको या तो सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, या अगर आप मतलब पर्टिकुलर बिहार के रहने वाले हो तो आपके पास में बीटेट होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए। तो उनका जो बिहार के हिसाब से है तो उनका पासिंग परसेंट जो होता है उनके अनुसार चलता है। लेकिन अगर आप अदर स्टेट से हो तो आपको सीटेट में 90 नंबर होने चाहिए। तो इस बार जो भी छात्र सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सभी से मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, आपको सीटेट में कोशिश यही करनी है कि हमारे नंबर 90 प्लस ही आए, 90 से कम नहीं आए। अगर आप टीआरई 4.0 की तैयारी मतलब सोच रहे हो कि मैं भी टीआरई 4.0 की तैयारी करूं, तो आपके अगर 90 प्लस होंगे तभी आप अप्लाई कर पाओगे, उससे पहले आप अप्लाई नहीं कर पाओगे अगर आप 90 से कम नंबर हैं। अदर स्टेट के लिए मैं कह रहा हूं। तो इसलिए सीटेट के लिए मेहनत अच्छे से करो। आपके पास में 15 दिन का टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं है। तो टीआरई 4.0 की सीधी बात करेंगे चर्चा। तो टीआरई 4.0 के लिए जो टीआरई 3 में जो आपका प्रश्न पत्र था, जो सिलेबस था वही आपका रहने वाला है, चेंज नहीं होगा क्योंकि चेंज होके ही आया था। तो अगर टीआरई 3.0 में अगर हम बात करें तो सिलेबस में इसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है सिलेबस आपका। पहला होता है पार्ट 1 और दूसरा होता है पार्ट 2। तो पार्ट 1 में आपको देखने को मिलता है कि लैंग्वेज पूछा जाता है। 3 भाषाओं में लैंग्वेज होती है, पहला होता है हिंदी, दूसरा होता है उर्दू और तीसरा होता है बंगाली। तो तीनों भाषाएं पूछी जाती हैं, मतलब आपको जिसमें प्रीफर हो आप उसको चूज करके अपना लैंग्वेज सॉल्व करिए। तो 30 नंबर में आपको कम से कम नंबर लेके आने होते हैं। 9 नंबर अगर आ जाए तो आप पास हो जाओगे। यानी कि जो आपका लैंग्वेज होता है वो सिर्फ पासिंग मार्क है, उसका नंबर ऐड नहीं होता है। जो मतलब पार्ट 2 में आपको उसका नंबर कोई ऐड नहीं होता है। 2.5 घंटे का पेपर होता है, पूरा 150 नंबर का पेपर होता है आपका। 2.5 घंटे का समय होता है, नेगेटिव मार्किंग कोई होती नहीं है। तो इसमें आपको करना क्या है, जो आपका पार्ट 1 है लैंग्वेज, तो लैंग्वेज में आपको इतना दिमाग देने की ज़रूरत नहीं है। 9 नंबर अगर 30 में से नहीं ला सकते तो फिर बेकार ही आपका फॉर्म डालना। उसके साथ में पार्ट 2 की बात करें तो आपको मैथ मिलेगा, जीके मिलेगा, मैथ, उसके साथ में साइंस हो गया, मतलब जो बायो केमिस्ट्री फिजिक्स जो होता है जनरल वाला, ये हो गया। इसके साथ में जियोग्राफी हो गया, पर्यावरण हो गया, पॉलिटी हो गया। पॉलिटी के साथ में करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा हर एक एग्ज़ाम की यार पता नहीं क्यों एक तरीके की जान होती है। तो करंट अफेयर्स हो गया। उसके साथ में आपको मतलब ये जो सारा सिलेबस है आपको कवर, अगर अभी आपके पास में टाइम है तो जो बिहार की जो बुक होती है बिहार बोर्ड की, तो आपको साइंस है तो उससे पढ़ लीजिए। उसके साथ में मतलब भूगोल हो गया। तो ये सब मतलब आप बिहार की जो बुक्स हैं उनसे पढ़ लीजिए, काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। उसके साथ में आपको क्या करना है कि पेपर आपको प्रश्न पत्र जरूर देख लेना एक बार कि किस तरीके से आता है प्रश्न पत्र, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। मतलब ज़्यादा परेशान नहीं होगे अपने सिलेबस को खोजने में, कहाँ से कहाँ पढ़ना है, क्या पढ़ना है। और बुक की बात करें तो यूथ कंपटीशन की बुक आती है बिहार की, जिसके अंदर मतलब चैप्टर वाइज दे रखा होता है। जैसे मान लीजिए उसमें अगर आपको हिंदी पूछी तो हिंदी का पूरा कंप्लीट आपको मिलेगा, 500-600 प्रश्न होंगे। इसी तरीके से पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, मतलब सबका कंप्लीट होता है उसमें। तो इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। तो तैयारी कैसी लगी, अगर मतलब वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो आपको दिखाई दे रहा होगा मैं इस तरीके से पीछे मेरे वाइट बोर्ड है, इस पर मैं पढ़ाता हूँ।
और वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। हाँ, मैंने अपने बारे में नहीं बताया, तो मेरे अपनी बात करें तो मेरे जो TRE 3.0 नंबर आए, मेरे नंबर बन रहे थे लगभग अराउंड 75 से 78 के बीच में बन रहे थे, मतलब 2-3 नंबर कम ज़्यादा जो हुआ उसका देखा जाए तो इस वजह से, और कट ऑफ गई है 81, तो इस वजह से मेरा नहीं हो पाया है। तो अब मैं देने का भी मतलब मेरा दिल भी बिल्कुल नहीं है कि मैं TRE 4.0 दूँ, तो इस वजह से मैं अब बिल्कुल नहीं, मेरा दिल अंदर से गवाही नहीं देता कि मैं TRE 4 की मतलब प्रिपरेशन करूँ या एग्ज़ाम देने जाऊँ। मतलब पढ़ता तो रहता हूँ बट अब जाऊँगा नहीं देने। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और सीटेट का जितने भी एग्ज़ाम दे रहे हैं सब अच्छे से मेहनत कीजिए, आपकी मेहनत एक ना एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ गुड लक।